बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू मैथमेटिक्स क्लास 9th, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये हमें x की वैल्यू दी हुई है, हमने ये 6 पार्ट्स जो हैं इनको सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले तो आप देखें, सिंप्लीफाई कर लें आप x की वैल्यू को। x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले 8 के फैक्टर बनाएंगे, जो कि हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। जब हम इनका स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी x की। अब हमने 1/x लेना है, तो 1/x इज इक्वल टू 1 आगे x की वैल्यू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम इसी तरह इसको रैशनलाइज करने हैं। इसके कॉन्जुगेट से अगर यहाँ पर प्लस हो तो माइनस लगाकर मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, अगर यहाँ पर माइनस हो तो प्लस लगाकर मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, और नीचे वाली दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है। तो ये फार्मूला आपको अगर याद हो तो अगर a प्लस बी हो मल्टीप्लाई a माइनस बी हो तो इसका आंसर हमारे पास जो इक्वल होता है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो इसी तरह हमने भी क्या किया, 3 का स्क्वायर ले लिया और साथ में 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ले लिया, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया और ये 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। ऊपर वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो गई है तो वही रहेगी। अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी। ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में ये स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब 4 2s आर 8 बन गया। ठीक है। 9 माइनस 8 1 आता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। अब एक बात याद रखना कि आपको कोई भी पार्ट दिया जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई भी पार्ट्स दिया जाए तो आपने सबसे पहले 1/x निकालना ही निकालना है। मैंने एक बार निकाला है, आगे जस्ट इसकी वैल्यू यूज़ की है। अब हमने इसमें से पहले पार्ट को सॉल्व करना है, x प्लस 1/x। तो मैंने ये x की वैल्यू जो पीछे सिंप्लीफाई की है वो भी लिखी हुई है, और 1/x की वैल्यू जो निकाली है वो भी लिखी हुई है। मींस कि अगर आपको सिर्फ ये पार्ट दिया जाता है तो पहले आपने 1/x निकालना है, उसके बाद आपने इनको सॉल्व करना है। अब ये x और 1/x दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये x की वैल्यू प्लस 1/x की वैल्यू। अब चूँकि ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस का साइन है तो इसलिए ब्रैकेट ओपन करते हुए कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 3 प्लस 3 6। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमने इन दोनों को माइनस करना है, सेम वही वैल्यू x और 1/x की वैल्यू। ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करना है। अब दरमियान में माइनस का साइन है, तो जैसे ही ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -3 और प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब 3 एक प्लस का है एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा,
पीछे रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये भी हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। इन दोनों पार्ट्स के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको पहले 1/x निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ये तीसरा पार्ट है, इसमें हमने वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसके लिए आपने जो काम करने हैं, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं 1/x भी निकालने हैं, फिर या तो उन दोनों को प्लस कर लें या फिर दोनों को माइनस कर लें। ये क्वेश्चन मैंने दोनों तरीकों से कर दिया है। या तो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आनी चाहिए या फिर x माइनस 1/x की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पहले 1/x निकालें, उसके बाद या तो दोनों को प्लस करें या फिर दोनों को माइनस करके वैल्यू निकालें। अब आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्लस की वैल्यू लेते हैं तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे तो आपके पास x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक आपने ये वाली साइड ओपन कर लेनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x और आगे 1/x का स्क्वायर, और इस साइड पर आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से x और 1/x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, पीछे 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 34। ठीक है, 36 में से 2 को माइनस करें। अब यही क्वेश्चन जो है मैंने माइनस वाले मेथड से किया है। माइनस का भी अगर टेकिंग स्क्वायर लें ऑन बोथ साइड तो आपके पास यहाँ फार्मूले में माइनस आएगा, तो ये 2 के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप x का स्क्वायर माइनस 2x 1/x और आगे 1/x का स्क्वायर, तो ये x और 1/x कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ -2 रह जाएगा, और इधर हमारे पास 4 का स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ार 32, और ये 2 इधर क्या हो रहा है माइनस, दूसरी साइड पे जाकर प्लस होगा, तो इसका भी आंसर 34 आएगा। मीन्स कि मैंने दोनों कर दिए, आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बता रहा हूँ कि पहले आपने x की वैल्यू आपको गिवन है 1/x निकालेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे, फिर या तो दोनों को प्लस करेंगे या फिर दोनों को माइनस करेंगे। अगर प्लस किया है तो फिर ये मेथड चलेगा प्लस वाला, अगर माइनस किया है तो फिर ये वाला मेथड चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप 1/x निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करके वैल्यू निकालेंगे x और 1/x, और दोनों को माइनस करके भी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो हमने भी क्या किया, x प्लस 1/x ले लिया और x माइनस 1/x, मीन्स के x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x प्लस 1/x x माइनस 1/x। दोनों की वैल्यू पुट की, 6 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट 2, तो 6 4 ज़ार 24 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इसको फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, 1/x निकालना है। 1/x के बाद आपने ये प्रोसीजर पूरा रिपीट करना है, ये वाला 1/x निकाल कर फिर आपने या तो दोनों को प्लस करना है या फिर दोनों को माइनस, उसके बाद आपने ये प्रोसीजर रिपीट करना है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका आंसर आया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इसका आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास अगेन वही फार्मूला चलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इधर हमारे पास 34 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1156, ये मैंने मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, अब ये जो x स्क्वायर है और 1/x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 रह जाएगा। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस होगा, तो ये हमारे पास 1154 हमारा आंसर रह जाएगा। ओके, ये किसका आंसर आया है x की 4 प्लस 1/x 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको x की वैल्यू गिवन है, पहले 1/x निकालेंगे, फिर उनको या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अगर प्लस करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये जो ऊपर टॉप पर लिखी हुई है। ठीक है, जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इसका अगेन आप स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड, तो तब जाकर आपके पास x की पावर 4 की वैल्यू आएगी। लास्ट पार्ट हमारे पास, इसमें भी आपने क्या करना है, x और 1/x निकालना है। ठीक है, 1/x निकाल कर दोनों को माइनस करना है। दोनों को माइनस करने के बाद आपके पास ये जो वैल्यू आई है इसका आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेना है। जैसे ही टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर आपने ओपन नहीं करना, सिर्फ राइट साइड वाला ओपन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह गया। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 2s are 32 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे ये जितने भी पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 3 के, ये जितने भी पार्ट्स थे ये मैंने कर दिए। अब यहाँ पर एक बात ज़रूरी समझते जाएं, अगर आपका फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट आता है पार्ट नंबर 3, ठीक है, तो आपको पहले 1/x भी निकालना पड़ेगा और 1/x निकालने के बाद आपको पार्ट नंबर 1 या 2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर आपका आंसर आ जाता है ये पार्ट नंबर 4 करना है, तो फिर आपने यहाँ से 1/x निकालने के बाद पार्ट नंबर 1 और 2 मस्ट करना है। ठीक है, यानी कि प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। अगर आपका पार्ट नंबर 5 आ जाता है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, 1/x निकालने के बाद आपने पहला पार्ट करना है या दूसरा पार्ट करना है। इसके बाद पहला पार्ट करेंगे या दूसरा करेंगे, उसके बाद तीसरा भी मस्ट करना पड़ेगा। तीसरे का जो आंसर आएगा उसका मजीद स्क्वायर लेंगे तो आपका 5वां पार्ट हो जाएगा। और छठे पार्ट के लिए आपने क्या करना है, 1/x निकालने के बाद दूसरा पार्ट करना है, दूसरे पार्ट का टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में मसला हो तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन समझ आ जाए, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।